हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है एग्रीकल्चर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, और इसके बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिया में जो एग्रीकल्चर था वो डिक्लाइन होना चालू हो गया। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम जानेंगे कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब रिवाइव करवाना चालू किया एग्रीकल्चर को। और फिर फाइनली हम कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्रीकल्चर के, मतलब जीएस3 के हिसाब से, लाइक एमएसपी, फिर सैप, फिर पीडीएस क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, एनिमल हस्बेंड्री, सब में आ जाएंगे। फाइन। तो बस 2 लेक्चर और है जिसमें हम बेसिक्स होगा एग्रीकल्चर का, जिसमें सबसे पहले तो हमें जानना पड़ रहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। अब देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल होना था हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। मतलब सबसे पहली बात तो मैं अगर बोल रहा हूँ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो मतलब वहां पर कुछ रीजन होंगे जिसकी वजह से कुछ मतलब वहां पर सक्सेसफुल होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ऐसे कौन कौन से रीजन थे? देखो, उसके लिए हमें थोड़ा ज्योग्राफी का बेसिक जानना पड़ेगा। आप सबको फ्लड प्लेन्स के बारे में पता होगा ना, कि अगर रिवर्स चलती है तो अपने आजू बाजू फ्लड प्लेन्स बनाती है। ठीक है, वो ज्योग्राफी है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मान लीजिए ये रिवर जाती है तो यहाँ पर फ्लड प्लेन बनाना चालू करेगी आजू बाजू। और आपको एक चीज और पता होगी, जो शुरू के फ्लड प्लेन रहते हैं, ठीक है, मतलब शुरू के जो फ्लड प्लेन रहते हैं किसी भी रिवर के, तो वो थोड़े कम फर्टाइल रहते हैं। लेकिन जो एंड वाले फ्लड प्लेन रहते हैं वो अच्छे मतलब मैक्सिमम फर्टाइल रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गंगा ने फ्लड प्लेन बनाना चालू किया। ठीक है, तो गंगा कुछ इस तरीके से गई। ठीक है, इस तरीके से ये बांग्लादेश के थ्रू फाइनली सुंदरबन डेल्टा से यहाँ पर मर्ज हो गई। तो ये जो गंगा के जो मैक्सिमम फ्लड प्लेन्स है वो यहाँ पर अच्छे होने चाहिए थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर अच्छे होने चाहिए थे फ्लड प्लेन, और यहाँ पर कम फर्टाइल होने थे पंजाब हरियाणा में। तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, फ्लड प्लेन की हमारे जो एंड वाले फर्टाइल प्लेन है वो मतलब फ्लड प्लेन है वो ज्यादा अच्छे रहेंगे, और जो ऊपर वाले फ्लड प्लेन है वो थोड़े कमजोर होंगे, मतलब यहाँ पर फर्टिलिटी कम होगी। फिर भी ग्रीन रेवोल्यूशन यूपी, बिहार, हरियाणा में सक्सेसफुल रहा, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं रहा? यहाँ पर तो बल्कि जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो ज्यादा थी। क्या रीजन थे जिससे यहाँ पर हमारा जो लैंड रिफॉर्म दैट मीन्स लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाया? वो तो अलग रीजन था, बट ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर सक्सेसफुल ज्यादा होना था। मतलब इंप्लीमेंट तो पहले पंजाब में इंप्लीमेंट किया, इसके बाद बाकी एरिया में इंप्लीमेंट किया, तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाना था बिकॉज यहाँ पर लैंड की फर्टिलिटी ज्यादा थी। तो आज हम जानने वाले कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स दैट मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। देखो, सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी बहुत आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप आसाम वाले रीजन को देखेंगे, आसाम वाले रीजन में भी आपने देखा कि आसाम ओडिशा वाला रीजन में भी वहां पर तितली, याद है ना आपको, तितली टोर्नेडो आया, मतलब तितली हरिकेन आया। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो होती रहती है। ठीक है, वहां पर बहुत सारी वेव्स आती रहती है, और बहुत ही जो लैंड, जो आगे का लैंड है बहुत डिस्ट्रॉय करती रहती है। मतलब नेचुरल कैलेमिटी वहां पर बहुत ही ज्यादा आती है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। यही रीजन है, यही मतलब रीजन है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, फिलीपींस एंड ऑल दीस, वहां पर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाया। वैसे वहां फिलीपींस की सॉइल भी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहां पर नेचुरल कैलेमिटी बहुत आती है जिसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। फिर दूसरा ये है कि वहां का जो रीजन है वो आज भी बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है मॉनसून में, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप अगर यूपी और पंजाब हरियाणा में आएंगे, वहां पर डिपेंडेंस कम हो चुकी है मॉनसून के ऊपर। ठीक है, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हो चुकी है, लेकिन हमारे ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर अभी भी वो लोग कंप्लीटली कहाँ डिपेंड करते हैं? मॉनसून में। और मॉनसून होता है, बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। अब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि रेन तो आ गया, लेकिन वो रेन को ना उनके पास स्टोर करने के लिए डैम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस मानसून का फायदा भी नहीं उठा पाते। मतलब वो लोग सोच रहे होंगे कि अब चलो कोई नहीं, रेन हो गई, स्टोर कर लिया तो आगे काम आएगी, लेकिन वहां पर डैम्स ही नहीं हो स्टोर करने के लिए, क्या करोगे? अब डैम्स क्यों नहीं? जस्ट बिकॉज वहां पर नेचुरल कैलेमिटी ज्यादा होती है। गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है, लेकिन क्या करे गवर्नमेंट भी? कोई ऑप्शन ही नहीं गवर्नमेंट के पास। नेचुरल कैलेमिटी आएगी बल्कि और बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। और फिर ऊपर से वहां के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है डेवलपमेंट में। ठीक है, बिकॉज उन्हें थोड़ी बहुत चीजें पता चली है, और आप सब जानते हैं ह्यूमन कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये लोग अपने जो बकवास के फैक्टर से, अपनी चोरी की वजह से, अपनी मतलब तुच्छपंथी की वजह से वो लोग वहां पर डेवलपमेंट ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जब ऐसी कंडीशन होगी, नेचुरल कैलेमिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन दैट मीन्स मानसून, तो वो कौन वहां पर इन्वेस्टमेंट लाएगा? मतलब कोई चांस ही नहीं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी वहां पर बहुत ज्यादा कम रहती है। और वहां पर ना लैंड ना, मतलब समझ लीजिए हमारे एमपी से भी बड़े छोटे होते हैं। हमारे एमपी में लैंड छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है वो तो और भी छोटे छोटे लैंड होते हैं, मतलब छोटे छोटे ट्राइब्स हैं अपने अपने में डिवाइड करके रखे हैं। ठीक है, उसके बाद वहां पर कास्ट और रिलीजन ना बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। लेट मी टेल यू वन इंसिडेंस। मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, वो एक बार मेरे ख्याल से आसाम उड़ीसा के आसपास के एरिया में गए थे। ठीक है, अब देखिए वो वहां पर ब्यूरोक्रेट तो है नहीं, कुछ मतलब पोजीशन नहीं, बस ऐसे घूमने के लिए गए थे। उनका फ्रेंड था, मतलब गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ता था, तो वैसे ही आसाम साइड वो गए थे। तो क्या हुआ, आसाम साइड वो गए थे, वो मतलब अच्छे से कोट पैंट सूट वूट पहन के गए थे। तो अब जैसे ही वो गए, तो अब जैसे ही वो किसी
ट्राइब के यहाँ कुछ काम रहता है तो वहां पर जाते हैं, मतलब कुछ छोटा सा किसान रहता है उसके यहाँ जाते हैं, कुछ काम हम रहता है, कुछ एक्सपेरिमेंट के चक्कर में लोग गुवाहाटी के लिए उसमें जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर जैसे ही उसके घर में जाते हैं और बैठते हैं, अच्छे कोट पैंट में लोग बंदे रहते हैं, तो जो किसान रहता है वो ऑटोमेटिकली मतलब बिस्तर में बैठा रहता है, तो वहां पर उठ के सीधे मतलब नीचे खटिया रहती है वहां पर, नॉट बिस्तर, तो वहां पर नीचे बैठ के बिल्कुल जमीन में बैठ जाता है उनके सामने। मतलब सोचिए कितना टेरर है उनके यहाँ मतलब पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट्स का, कि मतलब एक सूट में बंदा देखेंगे तुरंत वो लोग जमीन में बैठ जाते हैं। मतलब इस टाइप की कंडीशन रखी है वहां पर, इस तरीके से वहां पर डोमिनेट करते हैं पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ठीक है। मतलब इस टाइप की कंडीशन में तो आप समझ सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और साथ ही साथ वहां पर लिटरेसी बहुत कम है, जैसे कि अगर आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट की वहां नॉर्थ ईस्टर्न साइड में बात करो, सिर्फ एक ही समझ में आता है, गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी, बाकी कुछ भी वहां पर अच्छा नहीं है, ठीक है। कलिंगा यूनिवर्सिटी है एक दो, बाकी दैट इज ऑल इनटू वेट, ठीक है। इस बात पॉवर्टी तो आप समझ ही गए होंगे, हाँ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी से आप समझ गएंगे पॉवर्टी का क्या लेवल होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वहां की सॉइल बहुत अच्छी थी लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है हम ट्राई करेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही हो पाए, जस्ट बिकॉज हमने फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ लाया, पंजाब में, जिसकी वजह से उनकी जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो अच्छी नहीं थी। अब सॉइल फर्टिलिटी अच्छी ना होने की वजह से आज हम सफर कर रहे हैं वहां पर, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रीन जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन वो लोग लाएं, मतलब जो अभी मैं आपको सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, वो चाहती है गवर्नमेंट कि कहां पर लाया जाए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाया जाए। क्यों नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाया जाए? क्योंकि वहां पर सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम जापान से बात कर रहे हैं, जापान ने हमें प्रॉमिस भी किया कि दैट मींस जापान विल हेल्प अस इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर अस, फाइन। तो आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर स्लो डाउन कर गया, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता चुका हूं हमारे चोर नेताओं की वजह से, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, फर्स्ट रीजन। दूसरा ये कि आपने देखा कि काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। कैसे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस? लाइक मीथेन बढ़ रहा था, फिर सॉइल पोल्यूशन हो रहा था, सॉइल पोल्यूशन के साथ साथ फिर क्या हो रहा था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब सॉइल मतलब बढ़ता जा रहा था फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड करने की वजह से, ठीक है। और दूसरा क्या देखने को मिला, सोशल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग कहाँ जाएंगे, पैसा नहीं है लोगों के पास कहाँ जाएंगे, चोरी करेंगे, और क्या करेंगे, पेट तो खाना है ना, मतलब पेट में तो कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। ऊपर से ड्रग एडिक्शन हो रहा था, खालिस्तान जैसे मूवमेंट हो रहे थे, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ग्रीन रेवोल्यूशन में थोड़ा बहुत क्या करना पड़ा, रोक लगानी पड़ी। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन में लोग रोक नहीं लगाते तो ये एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस और बढ़ते जाते, ठीक है। तो ये एक फैक्टर जिसकी वजह से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन कम हुआ और फाइनली प्रोडक्शन कम होना चालू हो गया, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको याद है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात की थी, मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि बहुत ही मस्त हमारे यहाँ मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों को पैसा मिलने लगा बैंक से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ 12% सिर्फ 12 से 13% लोगों को मतलब बैंक से लोन मिलता है एग्रीकल्चर फार्मर्स को, बाकी अभी भी मनी लेंडर पे डिपेंड करते हैं। मतलब बहुत ही शौक की बात है, इतना डेवलप हो गए, 70 साल आजादी हो गए, बट फिर भी लोग मतलब अंग्रेजों के टाइम पे जी रहे हैं। मतलब क्या करें, अब उनकी मजबूरी है, बैंक लोन देने को तैयारी नहीं है। उसके बाद अगर सब्सिडीज की बात करें तो आप सब जानते हैं कि फार्मर्स कंप्लीटली सब्सिडीज पे डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि सिर्फ और सिर्फ बिग फार्मर को सब्सिडीज का फायदा हो रहा है, और दूसरा ये कि ये जो फार्मर्स है वो सब्सिडीज पे डिपेंड हो गए। सब्सिडीज में डिपेंड होने की वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट अब उन्हें क्या दे रही है, लोन वेवर दे रही है, ठीक है, लोन वेवर दे रही है, और जो फर्टिलाइजर दे रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पा रही। देखो अगर आपको किसी भी चीज को आगे बढ़ाना है ना तो आपको कैपिटल फॉर्मेशन करने की बहुत जरूरत। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये कि अब देखो हमारे यहाँ इतना जो आपने देखा होगा, अगर आप कभी मंडी गए होंगे या फिर किसी भी मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गए होंगे, वहां पर जो मेजर जो क्रॉप्स होती है उनको कैसे सेव किया जाता है, उसके ऊपर जो फट्टी होती है ना, आप जानते हो ना कि वो एक येलो कलर की आती है, उसको डाल दिया जाता है बारिश के टाइम पे। बल्कि उन्हें कहाँ स्टोर करना चाहिए, अलग से उनके पास मतलब कोल्ड स्टोरेज मतलब अलग से इक्विपमेंट्स होने चाहिए जहां पर उन्हें स्टोर किया जाए, जैसे ऊपर पेस्ट अटैक ना कर सके और फिर वो खराब ना हो सके। लेकिन हमारे इंडिया में वैसा गवर्नमेंट डेवलप नहीं कर पा रही है। क्यों डेवलप नहीं कर पा रही है? बिकॉज ज्यादा पैसा तो गवर्नमेंट सब्सिडी में दे रही है, सब्सिडी में पैसा दे रही है तो उसके पास पैसे नहीं बचता वो सब डेवलप करने के लिए। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया डेवलप करने को, लेकिन क्या करे, गवर्नमेंट के भी हाथ बड़े बंधे हुए हैं, ठीक है। और फिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर नहीं बढ़ पा रहा है, जैसे कि लिटरेसी बहुत कम है। लिटरेसी कम क्यों है? बिकॉज एजुकेटेड यूथ है वो एग्रीकल्चर में नहीं आना चाहती। मैंने आपको रीजन बताया क्यों नहीं आना चाहती है। फिर दूसरा रीजन ये है जो एमएसपी है हमारे पास, ठीक है। अब एमएसपी की वजह से क्या होता है कि मैंने आपको एमएसपी का क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि जो एमएसपी है हमारे पास, एमएसपी इंश्योर करता है कि फार्मर अगर वीट उगा रहा है तो अगर गवर्नमेंट क्या करती है, पहले जो डिसाइड कर देती है कि मान लो इस वीट का प्राइस कितना है, 5 रुपए है।
अगर मान लो धोखे धड़ा के फार्मर ने इसको थोड़ा ज्यादा डेवलप कर दिया, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया वीट का, तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, प्राइस घट जाना चाहिए। याद करिए एप्पल वाला एग्जांपल, ठीक है, मैं बार बार याद नहीं दिलवाऊंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस गिर जाएगा वीट का, तो उससे क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। अब हम जैसे आम जनता को थोड़े मतलब कम सस्ते दामों में वीट मिलना चाहिए, गेहूं मिलना चाहिए, लेकिन क्या होता है गवर्नमेंट ने एमएसपी पहले डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से आप जितना भी प्रोडक्शन कर लो मतलब प्राइस नहीं गिरेगा, तो मतलब हमें कहीं से भी फायदा नहीं होगा। तो ये एक तरीके से इसका ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है एमएसपी का, ठीक है। इसके बाद अभी तक मैं बताया कि काफी लोग अभी तक मानसून में डिपेंडेंट होते हैं, फिर ऊपर से डैम्स नहीं होते हैं स्टोर करने के लिए पानी, तो वो भी एक मेजर लॉस है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी जब से हमारे 1991 रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म जो हुआ है, उसके बाद से अब सब जानते हैं लोग इंडस्ट्री में जाने लगे, सर्विसेज जाने लगे हैं। अब जो जॉइंट फैमिली से टूटना चालू हो गई है, अब वो न्यूक्लियर फैमिली बनने लगी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जब लोग अपना लैंड तोड़ेंगे, मतलब घर तोड़ेंगे, तो बोलेंगे भैया लैंड का हिस्सा तो दो, ठीक है। तो अब जो बड़ा सा 1 एकड़ का लैंड हुआ करता था उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके लोग लेना चालू कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा जो नेट सोन एरिया था ना, मतलब क्या हुआ देखो, सबसे पहले तो जब हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जब डेवलप हुआ, तो हमारे पास जो मान लो ये लैंड था, मान लो ये बड़ा सा पीस लैंड था, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर सिर्फ इतने में होता था, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इतने में होना चालू किया, फिर इतने में होना चालू किया, तो मतलब प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ है, मतलब इंडस्ट्री डेवलप होना चालू हो गई है, सर्विस सेक्टर डेवलप होना चालू हो गई है, तो अभी जो लैंड का जो एग्रीकल्चर का पार्ट था, अब वो कौन, ये हमारी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर लेना चालू कर दी, जिसकी वजह से जो नेट सोन एरिया था वो दोबारा उतना ही होते जा रहा है जितना मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे था। तो ये भी एक मेजर सेटबैक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर और आगे बढ़ नहीं पा रहा है, या फिर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो रहा है, और ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं आ पाया, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कि अब कौन कौन से स्टेप लिए गवर्नमेंट ने दोबारा एग्रीकल्चर को रिवाइव करवाने के लिए। फाइन, सो विल मीट इन लेक्चर नंबर 5। थैंक यू नाइस फ्रेंड्स।